गोवर्धन भगवान की शरण में आए और सबके देखते देखते 7 वर्ष के कन्हैया, कितनी आयु थी उनकी? मात्र 7 वर्ष। 7 वर्ष की लाला ने 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को, गोवर्धन पर्वत की लंबाई कितनी थी? लंबाई चौड़ाई का 7 कोस की थी। उस 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को जिस तरह से हम लोग छाते को धारण करते हैं हाथ में, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने नख पर उस गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक उठाकर रखा। हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। छत्ते की बात भी छोड़ दीजिए, हम लोगों के यहाँ एक होता है खोखड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं। जिस तरह लोग आसानी से खोखड़ी को उठा लेते हैं ना, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक अपने नख पर गोवर्धन को धारण कर रखा। क्व सप्ताहनो बाला क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। जब 7 दिनों तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने नख पर धारण कर रखा और उसके नीचे सारे ब्रजवासियों को घुसा दिया, इंद्र वर्षा कराते कराते परेशान हो गया, लेकिन ब्रजवासियों का बाल बांका भी नहीं हुआ। जब 7 दिनों तक 7 वर्ष के कन्हैया ने अपने नख पर गोवर्धन को धारण करके रखा, तो ब्रजवासियों को भी संदेह होने लग गया। क्व सप्ताहयानो बालः क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। ब्रजवासियों ने कहा कि हे नंद बाबा, आप सही सही बताइए कि यह जो 7 वर्ष का बालक है वो आपका ही बेटा है या फिर कोई दूसरा है? ये 7 वर्ष का बालक 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों से अपने नख पर उठाकर रखा है, इसका मतलब है कि ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता है। नंद बाबा ने जब ब्रजवासियों की बात को सुना तो नंद बाबा ने कहा कि हे ब्रजवासियों, क्या इसमें तुम लोगों को कोई शंका हो रही है क्या कि मेरा लाला नहीं है? गर्गाचार्य ने जब इसका नामकरण किया था तो उस समय एक बात कही थी कि इसका नाम तो कृष्ण होगा, लेकिन इसमें नारायण के समान कुछ गुण भी होंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को भगवान ने गोवर्धन का पूजा करवाया था। तृतीया से नवमी तक जल की वृष्टि हुई। 10वीं को इंद्र स्वतः आ गए, उनका अहंकार चूर हो गया और इंद्र स्वतः आकर के भगवान श्री कृष्ण का प्रार्थना किया। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजतस्तमकं मायामयोऽयं गुणशं प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे प्रभु, आपका स्वरूप जो है वह परम शांत है। आप विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हैं। यह प्रपंच तो मायामय है। आपके स्वरूप का ज्ञान न होने से ही यह आप में प्रतीत होता है। इंद्र भगवान ने कामधेनु सुरभि की गौ से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और एक नया नाम भगवान श्री कृष्ण को इंद्र ने दे दिया कि हे प्रभु, आज से आपका नाम गोविंद होगा। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण को लोग गोविंद के नाम से बुलाने लग गए। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। इस तरह की अनेक सारी लीलाएं की। उसके बाद 7 वर्ष की उम्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रासलीला भी की। एक दिन उनको गोपियों के साथ रासलीला करने का मन में आया भावना।
आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने इतनी मधुर बांसुरी बजाई। भगवान न पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। योग माया को अपनाकर शरद पूर्णिमा की रात्रि में रमण करने की इच्छा से भगवान ने बंसी बजाई और बंसी की तान जैसे ही गोपियों के कानों में पड़ी कि गोपियां जो है अपना भान ही भूल गई कि हमें क्या करना चाहिए। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा शयत्र कांतोज्ज्वलोलकुण्डलः। जब बंसी की मधुर तान गोपियों के कानों में पड़ी तो जो गोपियां दूध दूध रही थी वो दोहनी पटक कर करके भागने लग गई जंगल की ओर। जो चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए चढ़ाई हुई थी वैसे ही दूध को चूल्हे पर छोड़ करके वो भागी बांसुरी की आवाज को सुनकर। सो गए आप लोग? प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जो गोपियां बच्चे को दूध पिला रही थी वो दूध पिलाना छोड़कर भागी। जो अपने पति की सेवा कर रही थी वो पति की सेवा को छोड़कर भागी जिधर से बंसी की आवाज आ रही थी। जो भोजन कर रही थी वो बीच में ही भोजन छोड़ करके भागी निकली। जो गोपियां लिपा पोती कर रही थी मतलब अपने घर आंगन को पोत रही थी वो उसी तरह उबटन को लिए हुए या जो अपना मेकअप कर रही थी वो मेकअप की वस्तुओं को लिए लिए हाथों में दौड़ पड़ी जिधर से बांसुरी की आवाज आ रही थी। अब कृष्ण गृहीत मानसा लेकर भगवान के पास गोपियां तो चली गई। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का स्वागत भी किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यान्नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सन्निकट गई तो भगवान ने कहा कि हे देवियों तुम्हारा स्वागत है लेकिन तुम्हारे आने का कारण क्या है? अब बताइए। कोई स्त्री अगर अपने घर परिवार को छोड़ करके किसी प्रेमी के पास चले जाए और प्रेमी अगर कह दे कि तुम यहाँ क्यों आई हो तो बताइए उसके ऊपर क्या पड़ेगा। अब गोपियां अपने पति अपने सास अपने ससुर अपने बाल बच्चों को छोड़ करके प्रभु की बांसुरी की मधुर तान को सुन करके दौड़ी दौड़ी आधी रात में चली गई। अब जब भगवान के समक्ष गई तो भगवान पूछते हैं कि तुम लोग किधर आई हो, क्यों आई हो, आने का कारण क्या है। अब गोपियां तो किम कर्तव्य विमुढ़ हो गई कि क्या करूं, अब घर भी नहीं जा सकती हूँ। घर जाएंगे तो हमारे पतिदेव हमारे सास ससुर घुसने नहीं देंगे कि तुम आधी रात को निकल करके अपने घर गृहस्थी को छोड़कर चली गई, तो अब मैं क्या करूं। फिर भगवान बोले कि अच्छा चलो शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखने के लिए आई हो तो इससे पहले कि तुम्हें जंगल में शेर भालू कोई हिंसक जीव खा जाए तुम जल्दी से यहां से चली जाओ। गोपियां विचार करने लग गई कि अब इस आधी रात में क्या किया जाए, एक कदम भी वहां से हिली नहीं। तो कुछ देर के बाद भगवान ने फिर कहा कि अच्छा चलो अगर मुझसे मिलने की भावना से आई हो तो मिलने का आनंद तो दूर से ही लेना चाहिए, तुम लोग मेरे नजदीक मत आओ। मैवं विभोर विभवान गदितुं नृशंसं संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुख ग्रहमा त्याजस्मान् देवो जथादि पुरुषो भजते मुमुक्षान्।
गोपियां बोली कि हम लोग सारी विषय वासनाओं को त्याग करके आपके शरण में आई हैं, हमारा त्याग मत कीजिए प्रभु। अगर आप हम लोगों का त्याग कर देंगे तो संसार में हम सबों को शरण देने वाला कोई नहीं मिलेगा। हे प्रभु, पहले हमारा मन घर के कामों में लगा रहता था, लेकिन अब तो हमारे हाथ पैर हमारे बस में ही नहीं रही है। हम घर जाकर भी क्या करेंगे? जब आपने हमारे चित्त को ही चुरा लिया है तो अब घर हम जाकर क्या करेंगे? चित्तम सुखेन भवता प्रहित गृहेशो अन्ये विसत्युर्करावपि गृह्य कृत्ये। इसलिए हे प्रभु, अपने अधरामृत के अलौकिक रस प्रवाह से हमें सिंचित कीजिए। अब भगवान ने इस प्रकार से गोपियों के अहंकार को चूर करने के लिए इतनी सारी लीलाएं की। गोपियों को समझ में आ गया था